हेलो, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड मैं इस सीरीज में आपके लिए लेके आ रही हूँ सीपीयू मैपिंग। सीपीयू मैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डायरेक्ट मैपिंग वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी मैंने अपने 3 वीडियोस में कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख लीजिए, बिकॉज वो बेस है और अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ डायरेक्ट ये वीडियो कम समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं डायरेक्ट के बाद के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है मैंने के वे सेट एसोसिएटिव का, जिसमें बोल रहा है कंसीडर अ टू वे सेट एसोसिएटिव मैप्ड कैश साइज 16 KB with block size this and size of main memory is 128 KB। फाइंड आपको टैग नंबर फाइंड करना है एंड ब्लॉक ऑफसेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन के वे सेट एसोसिएटिव का है। तो ये जो वर्ड लिखा है टू वे, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे 4 वे हो सकता है, 8 वे हो सकता है, 16 वे हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इससे आप फाइंड आउट करेंगे, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये के वे का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में डायरेक्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट मैपिंग पे क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। और अगर 2021 की बात करूं तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि के वे पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाए। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर के वे सेट एसोसिएटिव की बात करें तो यहां भी 3 ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज टैग साइज, ब्लॉक ऑफसेट एंड लाइन साइज। ओके, जिसको इंडेक्स फील्ड भी बोलते हैं एंड लाइन फील्ड भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो टोटल साइज होती है ये मेन मेमोरी के साइज के एग्जैक्टली इक्वल होती है। ये सारी चीजें, सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट मैपिंग में कवर किए हैं। ब्लॉक ऑफसेट की बात करें तो ब्लॉक ऑफसेट का जो साइज होता है वो होता है ब्लॉक साइज के इक्वल। ब्लॉक साइज की, ये ब्लॉक ऑफसेट है गाइस। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफसेट का जो साइज होता है ये ब्लॉक साइज के इक्वल होता है एंड लाइन का जो साइज होता है ये कैशे में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं उनको डिसाइड करता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ओके, इन कैश, तो ये डिसाइड करता है ये वाली फील्ड। एंड टैग जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेन मेमोरी में से अगर मैं ब्लॉक प्लस लाइन को माइनस कर दूं तो हमारी जो टैग है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है एंड उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मेन मेमोरी की जो साइज है, दैट इज साइज ऑफ मेन मेमोरी इज 128 KB। ठीक है, 128 KB की हमारी मेन मेमोरी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कभी भी केबी में नहीं हो सकती है, मतलब हमें जो इसे लिखना है वो किस में रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ बाइट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2⁷, ओके, इनटू, और केबी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है 2⁻10। तो ये टोटल बन जाएगा 2⁻17। और हम टोटल ये जो 3 ब्लॉक्स हैं इनकी साइज क्या लिखेंगे, दैट इज 17। ये जो पावर में 17 वैल्यू है इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल जो साइज है वो हमारी क्या हो गई, 17 हो गई। नाउ अब आपसे बोल रहा है कि जो कैशे है उसका जो साइज है वो 16 KB है। ओके, पूरी कैश का साइज, देखिए ये चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पूरी कैश है इसका साइज है 16 KB एंड 1 ब्लॉक का साइज कितना है, साइज ऑफ 1 ब्लॉक इज 256 बाइट। एक ब्लॉक का साइज है 256 बाइट। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि ब्लॉक साइज जो होती है, मेन मेमोरी की जो ब्लॉक साइज होती है वो क्या होती है, लाइन साइज के एग्जैक्टली इक्वल होती है। देखिए गाइस, अगर आपने डायरेक्ट मैपिंग वाला चैप्टर कवर नहीं किया है तो प्लीज उसे कवर कर लीजिए, बिकॉज यही सेम चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन करके आई हूं। तो ब्लॉक साइज जो है वो लाइन साइज के एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लॉक साइज है, इसकी जो साइज है वो कितना है,
256 बाइट है, ओके, एंड ये जो पूरी कैश की साइज है वो 16 बाइट है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये एक एल्मेरा है, इसकी साइज 10 है, ओके, और ये एक इसमें वन जो ब्लॉक है इसकी साइज 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 10 डिवाइड बाई 2 होंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स? डिवाइड करके निकालते हैं, ठीक है। तो यही सेम रूल हमें यहां भी अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि 16 केबी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁴ इंटू 2⁻10, बिकॉज केबी को हम किस में लिखते हैं? 2⁻10 में लिखते हैं। एंड 256 को कैसे लिख सकते हैं? 256 को लिख सकते हैं 2⁸, ओके। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 2⁻6 आता है, ओके। 14 माइनस 8 करेंगे अगर हम तो 2⁻6 आएगा। तो 2⁻6 मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये जो लाइन की साइज है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैशे में कितने हैं? 2⁻6 है। बट देखिए यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि 2 वे सेट एसोसिएटिव लिखा है। तो यहाँ पे जब के वे सेट एसोसिएटिव की बात होती है तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को नहीं लिखते हैं, हम इस 2⁻6 को डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2⁵। तो यहाँ पे ये जो पावर वाली वैल्यू होती है इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इसकी जो लाइन की साइज हो गई वो कितनी हो गई? लाइन साइज जो है वो है 5। देखिए हर बार के वे एसोसिएटिव में सिर्फ डायरेक्ट से इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो 2 वे की वैल्यू होती है, आई मीन जो के वे की वैल्यू होती है, उसको हम कैश लाइन से अगेन डिवाइड करते हैं एंड देन हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ब्लॉक ऑफसेट क्या होगा? ब्लॉक ऑफसेट मैंने आपको पहले ही बताया है, साइज ऑफ वन ब्लॉक दैट इज 256। तो 256 को डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ये बाइट में है, हमें जो नंबर्स हैं वो यहाँ बिट में रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो अगर मैं इसे बिट में रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज 2⁸, ओके। तो ब्लॉक ऑफसेट की साइज जो आएगी वो आएगी 8। अब टैग की अगर मैं बात करूं तो 8 + 5 कितना होता है? दैट इज 13। और 17 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूं, ठीक है, 17 में से अगर 13 को माइनस कर दूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? टैग की आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 4। तो साइज ऑफ टैग इज इक्वल्स टू 4 बिट, साइज ऑफ लाइन या फिर इंडेक्स फील्ड इज इक्वल्स टू 5 बिट एंड साइज ऑफ ब्लॉक ऑफसेट इज 8। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। तो टैग में आपको दिख रहा है 4 बिट्स है एंड नंबर ऑफ बिट्स इन ऑफसेट, तो ब्लॉक ऑफसेट में आपकी वैल्यू जो है वो क्या है? 8 है। तो 4 एंड 8 बिट इसका फाइनल आंसर हो जाएगी। सो यही है के वे सेट एसोसिएटिव। हमारे जो बैचेस हैं वो रनिंग है फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 एंड फॉर पेपर 1। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग, बिकॉज ये जो सीरीज है इसको मैं कंप्लीट करूंगी अपने इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू।